हाय फ्रेंड्स, इट्स मी तान्या योर लिटिल शेफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं सो कर के उठी हूँ। येस, यू आर राइट, मैं सो कर के ही उठी हूँ। और आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ। लॉकडाउन में इतनी जल्दी उठने का कोई सेंस नहीं बनता, बट मैं उठ गई हूँ और इसके 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि आज 21 अप्रैल है और आज मेरा बर्थडे है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सेकेंड, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो फिर और अगर मैं ये केक उसके बाद बनाने बैठती 9-10 बजे और क्लास मिस होती तो अगले दिन मेरी क्लास लगना तो पक्का था। और थर्ड रीज़न ये था क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और बेकरी एसेंशियल चीज़ों में आती नहीं है, तो फिर मेरा केक मिलना मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि इतना अच्छा मेरे को मौका मिला है अपना बर्थडे केक खुद बनाने का, तो फिर अपना बर्थडे केक खुद ही बनाया जाए। और फिर जब मैं अपना बर्थडे केक बनाने जा ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो इसलिए आज मैं आपके साथ अपने बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, टुडे स्पेशल में है आज मेरा बर्थडे केक है और हर बच्चे की तरह मुझे भी चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए आज मैं अपना बर्थडे केक भी चॉकलेट फ्लेवर का ही बनाने जा रही हूँ। सो आज मैं आपके साथ चॉकलेट ट्रफल की रेसिपी शेयर करूँगी। सो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, 2 अंडे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 कप मिल्क, ये अप्रॉक्सीमेटली 250 ml के इक्वल है, और 1/3 कप कोको पाउडर, हाफ कप मेल्टेड बटर एंड 1 कप शुगर एंड इट्स वनीला एसेंस। इसकी हमें 3-4 ड्रॉप्स चाहिए होंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैंने पहले से ही छान के रखा है। आप भी इसको छान के ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली डाल देंगे बिना छाने तो इसमें छोटे छोटे लम्प्स रह जाएंगे और फिर आपको स्मूथ बैटर नहीं मिलेगा केक का और उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। सो मैंने इसलिए पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा है। अब मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें पहले मिक्स करूँगी। सो मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और फिर चीनी को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। दूध इसमें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका बैटर अभी भी बहुत थिक है तो आप इसमें और मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें एग्स, मेल्टेड बटर और वनीला एसेंस भी ऐड कर लूँगी। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसके सारे लम्प्स हट नहीं जाते हैं। सो केक का बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं मोल्ड को पहले मेल्टेड बटर से ग्रीस कर रही हूँ। अब मैं इस पे बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसकी जगह इसको पहले बटर से ग्रीस करके उसके बाद आप इस पर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब इसको दोबारा ग्रीस कर रहे हैं। मैं मोल्ड को देख के आप हंसना मत प्लीज़, क्योंकि ये
चॉकलेट का मोल्ड है जो मैंने लास्ट डे मम्मा को मदर्स डे पे गिफ्ट किया था। अब इसको मैंने अपना चॉकलेट केक बनाने में यूज़ कर लिया। ओके, अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब मैं इसमें बचा हुआ बैटर भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको बेक करेंगे। तो मैंने इसका सारा बैटर इसमें डाल लिया है और इसको अच्छे से टैप भी कर लिया है, इसके सारे ये बबल्स निकाल दिए हैं। और अब मैं इसको कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। तो जैसे हम लोग ओवन को प्रीहीट करते हैं ऐसे ही मैंने कढ़ाई को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसको बेक करेंगे और इसको कवर करके बेक करेंगे 35 to 40 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। केक काफ़ी देर से बेक हो रहा है तो एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक हो गया है। सो नाइफ मेरे एकदम क्लीन बाहर आया है तो ये अच्छे से बेक हो गया है। अगर आपका केक अभी बेक ना हुआ हो तो आप इसको थोड़ी और देर के लिए बेक कर सकते हैं। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। सो केक हमारा अच्छे से बेक हो गया। देखने से ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट और स्पंजी है और नाइफ भी क्योंकि क्लीन आया था तो ये अच्छे से बेक हो गया, ये पता चल गया। अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। वाओ, कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितना अच्छा लग रहा है। सो जब तक ये केक कूल डाउन हो रहा है तब तक हम इसकी गनाश और फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब हम अपने केक के लिए गनाश बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इसके मैंने 2 ब्रिक्स लिए हैं। ये किसी भी बेकरी में इजीली अवेलेबल होते हैं। और फ्रेश क्रीम, आप चाहो तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो या फिर विपिंग क्रीम भी। और यहाँ पे मैंने लिया है बटर का एक पूरा पीस। तो अब हम इस गनाश को मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर में। सो अब हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं गनाश के लिए। इसको मैं साइड रख देती हूँ। सो इसमें सबसे पहले मैं चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के लगभग होगी। तो इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये अगर आपके पास ऐसा मेजरमेंट नहीं है तो आप ये वाले स्पून ऑलमोस्ट 8 to 10 ले सकते हैं। और इस सॉस पैन में मैंने लिया है बॉइलिंग हॉट वाटर। इस पे मैं इसको रख रही हूँ और इसको मेल्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा मेल्ट होने में, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। बट चॉकलेट को डायरेक्टली गैस पे ना रखें अदरवाइज़ वो बर्न हो जाएगी। सो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है साइड साइड से। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। सो इसको हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं 2-3 मिनट्स में काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। बहुत थोड़ी सी रह गई है और ये और 2-3 मिनट में पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और फिर हम इसमें बटर ऐड करेंगे। सो चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे।
मैंने इसमें हाफ बटर ऐड किया है, इससे चॉकलेट में बहुत अच्छा ग्लेज आ जाएगा। तो मेल्ट होने लग गया है बटर। सो गनाश हमारा रेडी है। इसमें बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें कितना अच्छा ग्लेज भी आ गया है। अब सब हम इसको पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और फिर केक के ऊपर लगाएंगे। सो केक को मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इस पर गनाश और शुगर सिरप लगाएंगे। सो ये मैंने केक का बोर्ड बनाया है, ये भी मेरी क्रिएटिविटी है, जिसको मैंने एक पुराने कार्डबोर्ड से बनाया है और उस पर फॉइल कवर किया है। तो सबसे पहले हम इस पर फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे ताकि केक का बेस इस पर अच्छे से चिपक जाए। और अब मैं इस पर केक की फर्स्ट लेयर को रख रही हूँ। अब इस पर थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई करना है। शुगर सिरप में मैंने 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पानी ऐड किया है। इससे केक की ब्रेड और ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगी। और फिर इस पर गनाश अप्लाई करना है। सो इस केक की लेयर पे गनाश अच्छे से अप्लाई हो गया है। सेम तरीके से हम अपनी सेकेंड लेयर पे भी लगाएंगे। सबसे पहले शुगर सिरप और उसके बाद गनाश अप्लाई करेंगे। सो अब ये मेरी थर्ड और फाइनल लेयर है, इस पे भी मैं शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। और अब मैं इस पे चॉकलेट गनाश अप्लाई कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। मेरे पास केक स्पैचुला नहीं था तो मैं इसलिए इसको नाइफ से अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास अगर केक स्पैचुला हो तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इसके साइड्स को भी कवर कर लेती हूँ। सो केक ऑलमोस्ट कोट हो गया है गनाश में। मैं इसके साइड्स को अच्छे से इवन कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा है वो उसको रिमूव कर देते हैं। सो केक गनाश में अच्छे से कोट हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने के लिए। तब तक चॉकलेट की डेकोरेशंस बना लेते हैं। सो केक मेरा सेट हो गया है। काफ़ी देर से फ्रिज में सेट हो रहा था। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा ग्लेज आ गया है। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। ये मैंने कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस पहले से ही बना के रखे हुए थे। इसका ट्यूटोरियल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, वरना मैं बर्थडे का टाइम नहीं कर रहा था। तो अब मैं इससे अपने केक को डेकोरेट करूँगी।
और ये कुछ लंबी लंबी शेप्स में मैंने चॉकलेट डेकोरेशंस बनाई हैं, उनको मैं केक के साइड साइड में लगा रही हूँ। सो गाइस, मेरा बर्थडे केक रेडी है और ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही यम्मी खाने में भी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। ओके गाइस, बाय।